Hello, good morning dear students and parents. Myself Mula Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start chapter 9 of class 10 and today's topic will be defect in eye vision and their rectification. आज हम आई के बारे में पढ़ेंगे कि आई की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं और उनका फंक्शंस है वो क्या क्या है। तो जानते हैं आई के बारे में। नॉर्मली हम आई के बारे में जानते हैं कि आई के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और पुपिल आइरिस वगैरह होता है, आईलिड वगैरह होती है और एक रेटिना होती है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि हम कैसे देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके बारे में जानते हैं कि ई कैसे रोल प्ले करते हैं। आई इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच गिव अस द सेंस ऑफ विजन। आई एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमें देखने का सेंस देती है। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम डिफेक्ट इन विज़न। बहुत सारे लोग हैं जिनके आई डिफेक्ट होता है, जैसे कि कोई पास की नहीं देख सकता, कोई दूर की नहीं देख सकता, कोई वर्टिकल नहीं देख सकता, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं देख सकता। ऐसे बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दे ऑफन टेक ए डॉक्टर्स एडवाइस फॉर करेक्शन इन डिफेक्ट्स। वो क्या करते हैं, डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं और अपने जो डिफेक्ट्स हैं उनको करेक्ट करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ऐसा करने से पहले हम थोड़ा सा आई की जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। तो आई के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। द ह्यूमन आई वर्क लाइक ए हाईली एडवांस्ड ऑटो फोकस कैमरा। जो ह्यूमन आई होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है और ऑटो फोकस होती है कैमरे की तरह, कि जैसे हम कैमरे को एडजस्ट करते हैं वैसे जो आई होती है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, फोकस कर लेती है। द आई इज़ स्फेरिकल इन शेप विद अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। यहाँ जो आई है वो क्या स्फेरिकल शेप में होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आई के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, कोरोइड, रेटिना, विट्रेस ह्यूमर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं आई की स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले हम आई की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद में इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आई की स्ट्रक्चर है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आई की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आई की स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आई है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। आई है वो कौन से शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। तो उसमें देखते हैं कि आई के जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। आइरिस, पुपिल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिकल नर्व, विट्रेस ह्यूमर, रेटिना और कोरोइड। अब कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहा जाता है पहले हम समझते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद में हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्क्लेरा। ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, जो वाइट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर वाइट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉर्निया की। ये जो अंदर का जो पार्ट है पूरा का पूरा जो आई है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जब भी आँख को डोनेट किया जाता है आई को, देन कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ठीक है। ये कॉर्निया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ आउटर पार्ट है स्क्लेरा और जो लेंस है उसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यहाँ जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है वाइट जो हमको दिखता है उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर कहेंगे। और उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आइरिस होता है। जो ब्लैक पार्ट होता है आपके आइज़ में, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है वाइट से, वो क्या होती है, पुपिल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अपनी आई के अंदर लेंस होता है। कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है,
कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस ऐसे तो रहेगा नहीं, इसको यहाँ स्टेबल करने के लिए मसल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब पूरा जो आई है उसको हम क्या कहेंगे, कोरोइड कहेंगे। आई की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरोइड कह रहे हैं। सबसे आउटर है उसको स्क्लेरा, उसके बाद में बात करें तो उसको कोरोइड। अब देखेंगे जो लेंस है, लेंस के इक्वली हम देखेंगे पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और आई लेंस और रेटिना के बीच में एक क्या है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी, जो सेंस होगा इमेज का, वो लेके जाने वाले जो नर्व है उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल नर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल नर्व कहेंगे, जो ये कहाँ जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि जो आई की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्क्लेरा को। देयर इज़ अ वाइट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द आई, दिस लेयर इज़ ओपेक एंड इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ये क्या होती है, आउटर में होती है, वाइट कलर की होती है, आई को प्रोटेक्ट करती है और ये ओपेक होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। कॉर्निया, अब हम कॉर्निया किसको, देयर आर द रेज्ड एंड ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ sclera in front of eye, this is called cornea. ray of light enter the eye through cornea. अब यहाँ है ये कॉर्निया, ये आई जब डोनेट होती है तो इस कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखना, ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जो लाइट रे है वो एंटर करती है, वो कहाँ से करती है, कॉर्निया से करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। आइरिस, दिस इज सिचुएटेड बिहाइंड कॉर्निया, ये कहाँ है, कॉर्निया के पीछे सिचुएटेड है। आइरिस इज मेड ऑफ मसल्स फाइबर, आइरिस होता है वो मसल्स फाइबर से बना हुआ होता है। एंड देयर इज़ द होल एट द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के सेंटर में क्या होता है, होल होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये आइरिस है, पूरा जो पार्ट है वो क्या है, आइरिस है, इसके सेंटर में क्या होता है, होल होता है, उसको हम पुपिल कहते हैं। मोस्ट पोर्शन ऑफ आइरिस इज़ ब्लैक इन कलर, जो आइरिस होता है मोस्ट ऑफ वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद में देखते हैं पुपिल, द होल इन आइरिस इज़ कॉल्ड पुपिल, आइरिस के अंदर जो होल होता है उसको हम पुपिल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन मसल्स ऑफ आइरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ पुपिल। अब कई बार क्या होता है, लाइट ज़्यादा आती है तो जो आइरिस है वो क्या करता है, सिकुड़ता है तो पुपिल है उसका साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब क्या करते हैं, जब अंधेरा होता है या लाइट कम होती है तो आपका जो आइरिस है वो क्या है, फैलता है, रिलैक्स होता है, फैलता है तो पुपिल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लाइट आपकी आँख में एंटर हो और आप उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाएँ या क्लियरली देख पाएँ। पुपिल बिकम स्मॉलर इन ब्राइट लाइट एंड बिकम लार्जर इन डिम लाइट। पुपिल है वो जब छोटा कब होगा, जब ज़्यादा लाइट आएगी तो वो छोटा हो जाएगा, और जब कम लाइट आएगी तो वो बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ नेसेसरी फॉर क्लियर विजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइट। ये इसलिए ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जो लाइट है उसका जो रेज़ है, जो डिफरेंट टाइप की लाइट होंगी उसके अकॉर्डिंग इसका साइज चेंज होता है। द आइरिस टेक्स सम टाइम टू चेंज द साइज ऑफ पुपिल एज पर चेंज इन लाइट कंडीशन। आइरिस है वो लाइट के कंडीशन पे क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन वो कुछ टाइम लेता है। ड्यू टू दिस वी आर अनेबल टू सी ए थिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड, इसी वजह से हम कुछ सेकेंड के लिए किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। या तो एकदम लाइट ज़्यादा हो जाती है तो नहीं देख पाते, या एकदम कम हो जाती है तो नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि आइरिस है उसको कम ज़्यादा या साइज़ को कम या ज़्यादा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम उस टाइम नहीं देख पाते हैं। व्हेन वी एंटर द डार्क रूम फ्रॉम लाइट आउटडोर्स, जब हम बाहर से आते हैं और अंदर डार्क रूम यानी अंधेरे के रूम में हम एंटर करते हैं तो एक बार हमें कुछ नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि अपना जो आइरिस होता है वो क्या होता है, अपने आप को सेट करता है, बढ़ाता है या घटाता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अंदर ज़्यादा लाइट है तो वो घटाएगा और कम लाइट है तो बढ़ाएगा। अब देखते हैं आई लेंस। अब आई लेंस के बारे में, देयर इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट लेंस बिहाइंड आइरिस। यहाँ क्या होता है, आइरिस के पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है
जो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस इज हेल्ड इट्स पोजीशन बाय मसल्स, वो अपनी पोजीशन पे किसकी हेल्प से होल्ड रहता है, मसल्स की हेल्प से, उनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। कर्वेचर ऑफ लेंस इज चेंज टू फोकस एंड लाइट रे ऑन रेटिना, यहाँ लेंस है उसका कर्वेचर है वो घटता और बढ़ता रहता है, जिससे क्या है लाइट रे है वो कहाँ तक पहुँचेंगी, आइरिस तक पहुँचेंगी। दिस इज अचीव्ड बाई मसल्स विच आर होल्डिंग द लेंस, वो किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है कि वो या तो इसको कर्वेचर को बढ़ाएगी या घटाएगी, वो डिपेंड किस पे करेगा, लाइट के ऊपर करेगा। दिस लेंस मैक रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज, ये लेंस है इमेजेस कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और छोटी बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। दिस लिक्विड मेंटेन्स सुटेबल प्रेशर इन आई सो दैट स्फेरिकल शेप ऑफ आई कैन बी मेंटेन। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है एक्वस, ये क्या करता है, थोड़ा सा प्रेशर बनाता है आँख के ऊपर, जिससे जो आँख की जो साइज़ है वो कैसी बनी रहे, स्फेरिकल बनी रहे। Moreover, it also provide nutrition to cornea and other part, और इसके अलावा ये क्या करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है कॉर्निया और अदर पार्ट के, आई के जो अदर पार्ट हैं उनको ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। आगे हम देखते हैं कॉरोइड। देयर इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बिलो स्क्लेरा, स्क्लेरा के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज़ कॉल्ड कॉरोइड। कॉरोइड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू न्यूट्रिशन टू रेटिना, कॉरोइड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है किसको, रेटिना को, जिसको हम कहते हैं आँख का पर्दा, जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। मोर एवर इट एब्जॉर्ब द लाइट सो दैट रिफ्रेक्ट फ्रॉम इनर वॉल ऑफ आई कैन बी प्रिवेंटेड, ये क्या करती है, जो लाइट होती है और उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है रेटिना। देयर इज़ ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बिलो कॉरोइड, कॉरोइड के नीचे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेटिना। रे ऑफ लाइट पास थ्रू कॉर्निया एंड लेंस एंड देन आर फोकस्ड ऑन रेटिना, जब लाइट रे हैं वो कहाँ से आती हैं, रेटिना और लेंस से होके हुए कहाँ फोकस होती हैं, कॉर्निया और लेंस से होते हुए कहाँ फोकस होती है, रेटिना पे होती हैं। इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना, और उसके बाद में जब फोकस होते हैं तो क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। देयर आर न्यूमरस फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑन रेटिना, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। दीज सेल्स बिकम एक्टिव व्हेन लाइट फॉल ऑन देम, ये सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी जब इनके ऊपर क्या होगी, लाइट गिरेगी। एंड दे इमिट सिग्नल्स, वो क्या है, सिग्नल्स को भेज देंगे कहाँ तक, ब्रेन तक। दी सिग्नल आर सेंड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ भेज दी जाती है, ब्रेन में भेज दिया जाता है। ब्रेन interprets these signals and thus we are able to see something, और ये जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन इनको पढ़ता है और जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं विट्रियस ह्यूमर। ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। When the eye is normal position, then image of object at infinity is clearly formed on retina, जब हमारा आई है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई भी पोजीशन के ऊपर कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे वो कहाँ हो, इन्फिनिटी पर भी क्यों ना हो, उसका क्या है, क्लियरली इमेज का फॉर्मेशन बनेगा कहाँ, रेटिना पे। When an object is near the eye, then muscle of eye lens create tension to lens so that the lens become thicker at middle, यहाँ क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा क्या होगा, पास में रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा बीच से, और हम अपन क्या करेंगे, उसको अच्छे से देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे। दिस रिड्यूस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट एट फॉर्म ऑन रेटिना, ये इसलिए किया जाता है कि जब इसका कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देन क्या होगा, इमेज है घट जाएगा, तो इमेज है वो क्लियरली कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी, यानी कि जो ये इसकी मोटाई बढ़ेगी तो फोकल लेंथ है वो क्या है,
कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ईजी वे में क्लियरली कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। वी कैन क्लियरली सी एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ए नियर बाई ऑब्जेक्ट। हम अच्छे से देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कितना ही पास में हो, इसी प्रोसेस के थ्रू। दिस कैपेसिटी ऑफ आई इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे। अकोमोडेशन यानी आई की जो क्षमता है, यानी कम या ज़्यादा करना, यानी कि हम पास की वस्तु को भी देख पाएँ और दूर को भी देख पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहें, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे। बट when an object is kept too close of our eyes we are unable to see that object। अगर बहुत ज़्यादा अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन क्लियरली सी इज़ कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जितना हम पास में रखते जाएंगे लेकिन एक सर्टेन ऐसा पॉइंट होगा जिसमें हम क्लियरली सीन कर पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो कितना है अपना 25 सेंटीमीटर है। फॉर ए नॉर्मल पर्सन मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज़ इन्फिनिटी। क्लियर विजन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम बात करें तो वो कितना होगा, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अगर कोई अच्छी हेल्दी आई है तो वो इन्फिनिटी तक देख सकती है, और हेल्दी आई है तो नियर बाई हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस से देख सकते हैं क्लियरली, देन है 25 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई। इसको हम फार पॉइंट ऑफ आई कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। अब फार पॉइंट और नियर पॉइंट है, उसको उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ विजन। क्या कहेंगे, रेंज ऑफ विजन। तो आज हमने देखा कि जो आई है, आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है, ये हमने सब देखा। और हम किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, कम लाइट में या ज़्यादा लाइट में हम आई को कैसे अकोमोडेट करते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा लाइट के अंदर हम कैसे क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये सारा प्रोसेस हमने देखा। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट अगर आए बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसा बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर से शुरुआत करें अपन कि किसी भी पार्ट का नाम दे दिया कि इस पार्ट का काम क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ दिस। यानी जैसे फॉर एग्जांपल रेटिना का दे दिया तो ये इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, सेकंड नंबर हम बात करें, 2 नंबर का क्वेश्चन बने तो 2 नंबर का ये होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आई। देन आपको आई का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। या सीधा ही आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आपको आई के स्ट्रक्चर है वो बनानी है और उसके जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आपने अच्छे से नोट भी किया है, और अच्छे से समझे, नोट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दें ताकि आपका जो डाउट है वो अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।